नमस्कार साथियों, अभी 5 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। राजस्थान के पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अधिकारी हर महीने 4 रात्रि गांव में विश्राम करें और फील्ड में जाकर वहां के विकास कार्यों को देखें। साथियों, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को रात्रि विश्राम के दौरान शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक गांव में ही रहने एवं महीने में एक बार खुली जन सुनवाई करने के निर्देश दिए, ताकि लोगों की समस्याओं और शिकायतों का समाधान हो सके। साथियों, उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के बारे में समीक्षा करते हुए कहा कि इसकी टेंडर प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। ओडीए प्लस ठोस तरल कचरा प्रबंधन, बालिका विद्यालय में प्रिंक टॉयलेट, प्लास्टिक कचरे का निपटाना, प्लास्टिक मैनेजमेंट इकाई स्थापित करने, गांवों में कचरा परिवहन के लिए वाहन व्यवस्था सुनिश्चित करें, पॉलीथीन का विक्रय करने वालों को 3 दिन में चिह्नित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक को प्रभावी तरीके से रोकने के लिए गांव-गांव में बर्तन भंडार बनाए जाए और लोगों को जागरूक एवं प्रेरित करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। साथियों, बता दें, गोवर्धन योजना के बारे में कहा कि इसके लिए संस्था मित्र बनाए, ग्राम वाइज महिला समूह को शामिल करने के साथ ही गौशाला से जोड़ने की आवश्यकता बताई, जिससे प्रचुर मात्रा में बायोगैस का उत्पादन हो सके। उन्होंने अर्ध घूमतू एवं विमुक्त वर्ग के परिवारों को पट्टा आवंटन अभियान के बारे में कहा कि बसंत पंचमी तक पट्टा आवंटन का कार्य 7% पूरा हो जाना चाहिए। साथियों, वीडियो पर बने रहे। आपको आगे बता दें, जो जाति केंद्र सूची में है और इस सूची में नहीं है तो उन्हें भी केंद्र सूची के अनुसार जोड़ा जाए। उनके निवास के बारे में पुख्ता जानकारी के लिए गांव के 2 पुराने व्यक्तियों से तस्दीक कराने के साथ ही अलग से पहचान का प्रमाण पत्र देने, उनकी बस्तियों में कैंप लगाकर योजना की जानकारी एवं लाभ देने के निर्देश दिए। साथियों, उन्होंने हरियालो राजस्थान अभियान के बारे में कहा कि अभी 62% पौधे जीवित है। फरवरी माह से नष्ट हुए पौधों की जगह नए पौधे लगाए जाए। उनकी देखरेख के लिए 200 पौधों पर एक नरेगा कर्मी लगाने और 24 घंटे निगरानी के लिए एक सिस्टम विकसित किया जाए। इन पौधों की जियो टैगिंग कर फोटो भिजवाई जाए। अगले साल 10 करोड़ पौधे लगाए का लक्ष्य है। इस प्रकार स्वामित्व योजना के बारे में कहा कि पट्टा देना एक सतत प्रक्रिया है। पट्टा देने के लिए टाइमलाइन निश्चित की जाए। उन्होंने ड्रोन से सर्वे करे, मैप निर्माण की प्रगति की समीक्षा की है। साथियों, बता दें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जल संवर्धन अभियान के बारे में कहा कि जल स्तर को बढ़ाने के लिए विशेष तौर से कार्य करवाया जाए। साथियों, तालाबों का जीव उद्धार करवाया जाए, वे धार्मिक एवं पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि बनाने के टारगेट लेकर कार्य किए जाए। तालाबों के कैचमेंट के एरिया से अतिक्रमण हटाने के साथ ही उनकी सुरक्षा की जाए। साथियों, उन्होंने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में कहा कि पानी अर्थ नहीं बहे, इसके लिए बहने वाले नालों को तालाब की तरफ डाइवर्ट किया जाए। उन्होंने कहा कि पंचायतों के विकास के लिए जिस मद से राशि आवंटित की जा गई है उसका उपयोग उसी मद में किया जाए, किसी अन्य मद में नहीं। उन्होंने रियायती बबूल से चारकोल बनाने के लिए गुण दोष में आधार मंथन कर प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए। पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने पावर पॉइंट प्रोजेक्शन के माध्यम से विभागीय कार्य योजना की प्रगति समीक्षा की है। साथियों, बता दें, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश में नियमों की पालना के प्रति सख्त नजर आए और यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई करने एवं सड़क सुरक्षा के लिए विशेष रूप से जागरूकता अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए हैं। साथियों, बता दें, मुख्यमंत्री निवास पर वीसी के माध्यम से जिला कलेक्टर के साथ आयोजित एक समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए कि जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुत हुए बड़े
सड़क हादसे के बाद इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा। मुख्यमंत्री ने इसमें यातायात नियमों एवं सड़क सुरक्षा के प्रति कोई कोताही नहीं बरते, नियमों के उल्लंघन पाए जाने पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने कहा कि वाहन दुर्घटना पर प्रभावित नियंत्रण के लिए सड़कों के दुर्घटना प्रभावित स्थानों को चिन्हित कर उनका शीघ्र सुधार किया जाना आवश्यक है। सभी जिलों में ब्लैक स्पॉट्स को ठीक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिया कि सड़क निर्माण मरम्मत के कार्यों में निर्धारित मानकों का पालन किया जाए। साथ ही सभी जिलों में परिवहन विभाग के उड़न दस्ते अनफिट बिना परमिट के वाहनों को ओवरलोडेड वाहनों के खिलाफ सघन कार्रवाई करे। इसका अलावा यातायात नियमों एवं सड़क सुरक्षा के लिए विशेष रूप से जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। साथियों, बता दें, अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय अधिकारिता कुलदीप रांका और जबकि इस दौरान समस्त जिला कलेक्टर वीसी के माध्यम से जुड़े हैं। साथियों, बता दें, राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी एवं राज्य सरकार पर लगाए आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि भजनलाल सरकार विकसित राजस्थान बना रही है। इससे कांग्रेसी नेताओं की बेचैनी बढ़ गई है। साथियों, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अपने बयान में कहा कि कांग्रेस नेता जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अनगढ़ आरोप लगा रहे और उन्हें झूठ बोलने की फैक्ट्री खोल रखी है। इसलिए वे अपने नेता राहुल गांधी की तरह गलत आधारहीन बेबुनियाद आरोप लगा रहे। पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि एक साल में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस सरकार के समय पनपे और पोषित पेपर माफिया की कमर तोड़ दी। आज प्रदेश में पारदर्शिता और ईमानदारी से भर्तियां हो रही है और युवाओं को रोजगार मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान में 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक से जो MOU हुए, इसे कांग्रेस मत पचा नहीं पा रही। सबको पता है कि उन्होंने लोगों के समय हुए इन्वेस्ट राजस्थान क्या हस्त्र हुआ था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कानून व्यवस्था की बात नहीं करे तो ही अच्छा है, क्योंकि उनके शासन में प्रदेश में हुए अपराधों की बातें तो पूरे देश में हुई थी। साथियों, वीडियो पर बने रहे, आपको आगे बता दें। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में कानून व्यवस्था मजबूत है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि कांग्रेस के शासन में JJM घोटाले में नल और जल दोनों ही गायब हो गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के ने प्रदेश के 3.5 करोड़ से अधिक लोगों को पानी उपलब्ध कराने का भागीरथ कार्य किया। उन्होंने कहा कि जब से MOU हुआ है, कांग्रेसियों के कंठ सूख गए हैं। साथियों, बता दें, परीक्षा की तारीखों बदलते 25 दिसंबर से शीतकालीन अवकाश शुरू होने की उम्मीद जगी, लेकिन शीतकालीन अवकाश पर अभी तक कोई स्पष्ट आदेश नहीं आया। इससे बच्चों और अभिभावकों की छुट्टियों की योजना उधर में लटकी हुई है। साथियों, राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के दिनों में अपने बयान पर यह साफ किया था कि इस बार प्रदेश में सर्दियों की छुट्टियां देरी से होगी। इसके पीछे उन्होंने यह तर्क दिया कि पिछले कई सालों से छुट्टी सर्दी की शुरुआत में ही घोषित किए जाने के कारण उसे बाद में बढ़ाना बढ़ सकता है। इससे बच्चों की पढ़ाई का काफ़ी नुकसान होता है। साथियों, शिक्षा विभाग के कैलेंडर के अनुसार 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक शीतकाल अवकाश है, लेकिन परीक्षा की तारीखों के बदलाव के बाद इस पर मथन बना हुआ है। मध्य प्रदेश में स्कूलों से पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी, शासन ने शीतकालीन अवकाश की घोषणा कर दी। स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया कि 31 दिसंबर से 4 जनवरी तक प्रदेश में संचालित सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। और स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा कि इस साल शीतकालीन अवकाश 31 दिसंबर 2024 से 4 जनवरी 2025 तक रहेंगे। अगले दिन 5 जनवरी को अवकाश रहेगा और स्कूल 6 जनवरी से शुरू होगी। साथियों, बता दें,
राजस्थान प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारकों को जल्द ही 1500 रुपये प्रति माह तक पेंशन मिल सकेगी। इसकी जानकारी प्रदेश के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने दी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के जोधपुर दौरे पर थे। इस मीडिया से बातचीत में कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत किसान बढ़ाने की घोषणा हमारे संकल्प पत्र में की गई थी। इस पर सरकार बनने के बाद से तुरंत निर्णय लिया गया। सामाजिक सुरक्षा योजना की पेंशन को 1500 रुपये करने की बात कही थी। साथियों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।